नमस्ते, मैं योगा टीचर सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन कर रहा हूँ। कोर्स मटेरियल लेक्चर कोड VL01 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 4 भाग पहले ही आ चुका है। सांग योग हम पढ़ रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंगों से बना हुआ सांग योग है, जिसके यम नियम आसन प्राणायाम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कृपया जाइए प्लेलिस्ट में, कोर्स मटेरियल डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज में, उसको देखिए। ये प्रोड्यूस्ड है बाय सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज फॉर द कोर्स डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज। प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रत्याहार को धारणा ध्यान समाधि के साथ क्यों रखा गया, इसके बारे में आपको समझना आवश्यक है। वैसे तो प्रत्याहार अंतरंग योग का साधन नहीं है, बहिरंग योग का साधन है, लेकिन प्रत्याहार अंतरंग और बहिरंग को जोड़ने वाली एक सेतु का काम करता है। यह कनेक्टिंग लिंक है, ये ब्रिज है, यह पुल है, ये जोड़ता है बहिरंग साधना को अंतरंग साधना से। ये किवाड़ है ये। तो चलिए आगे चलते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। योग के नॉलेज को फैलाना विश्व शांति कायम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देगा। बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि रोज रात को जो 9 बजे का लाइव आएगा वो आपको मिलेगा, और भी जो अन्यत्र वीडियोस आएंगी वो भी आपको मिलेगी। फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम से आप जरूर जुड़िए। प्रत्याहार के बारे में बात करते हैं। प्रत्याहार का जो अर्थ है ना, वह है प्रति आहार। आहार क्या है? जो हम ग्रहण करते हैं उसको उल्टा कर देना। प्रति आहार, आहार जो ग्रहण करते हैं उसको उल्टा कर देना। तो क्या जो भोजन हम खाते हैं वही आहार है क्या? नहीं, बस एक इंद्रिय है रस, जिससे हम रसास्वादन करते हैं, टेस्ट लेते हैं। वह जिह्वा, वह टेस्ट बर्ड मात्र एक इंद्रिय है। इसके अलावा 4 और इंद्रियां हैं, जिन्हें ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, जैसे कान, आंख, त्वचा, नासाग, नासिका। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके कोई विषय है, कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे आंख स्वरूप को देखती है, रूप को देखती है। जिह्वा रस को रस का स्वादन करती है। जो कर्ण है वह शब्दों को, ध्वनियों को, तरंगों को सुनते हैं। जो त्वचा है उस स्पर्श को महसूस करती है। तो ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उनके विषय हैं, और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है प्रकृति ने कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह बाहर के विषयों से, ऑब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा होता है। और यह हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी कर्मेंद्रिय है वाणी, वाचा, और आपकी ज्ञानेंद्रिय कर्ण और नेत्र ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से हमें परसीव कर रहे हैं। तो यह जरूरी है, ज्ञान के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन बस बाह्य ज्ञान से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। अंतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना आवश्यक है, और ये बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभम मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियां है ना, इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि जबरदस्ती मन को, जो उभय इंद्रिय है, हर लेती है। और जब मन को हर लेती है तो संकल्प विकल्प की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति एडिक्शन में हो जाता है, बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है उसको अंतर्मुखी, इनवर्ड सेल्फ की तरफ ले जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो ईश्वर है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वह अंदर है। बाहर तो सृष्टि है, बाहर तो माया है, बाहर तो बंधन है, बाहर तो मृत्यु है, बाहर तो परिवर्तन है, बाहर तो नश्वरत्व है, बाहर तो संसार है, जगति गच्छति इति संसार, चेंजेस हैं। और जो अंदर है वो इटर्नल है, वो सत्य है, वो ट्रुथ है, वो आजादी, अनित्य, अजन्मा, पुरातन। तो त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार चित्त का जो इंट्रोवर्जन है, अंतर्मुखी भाव है ना, वही है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुगारिवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों का। प्रत्याहार किसका होता है? शरीर का होता है, प्राणों का होता है।
तो प्रत्याहार जो होता है वह होता है इंद्रियों का। कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उभयेंद्रिय मन। तो ज्ञानेंद्रियां इसमें प्रमुख हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, मन को उनके विषयों से हटा के, असंप्रयोगे हटाकर चित्त के स्वरूप में मिला देना। चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप के अनुकार बना देना। और चित्त का स्वरूप क्या है? शांत है। शांत सरोवर जैसा चित्त है और उसमें पत्थर कंकड़ पड़ जाता है तो उसमें वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, वृत्तयः, पंचतयः, क्लिष्टा, अक्लिष्टाः। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट, लाभ और हानि, सुख और दुख में फंसा देती है। तो जो चित्त का शांत स्वरूप है उसमें इंद्रियों का संप्रयोग असंप्रयोग उनके विषय से हो जाए और उनके अनुकार हो जाए जब, तो वही है इंद्रियों का प्रत्याहार। तो आसन शरीर से प्रारंभ होता है और प्रत्याहार इंद्रियों से प्रारंभ होता है। प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि के लिए, अंतरंग योग के लिए एक गेटवे है, डोरवे है। और इससे लाभ क्या होता है? परम अवश्यतेन्द्रियाणाम ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। और जब इंद्रियों को आप नियंत्रण करेंगे, प्रत्याहार होगा, तो इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। जो कहेंगे वो करेंगे, जहां लगाएंगे वहां लग जाएंगे। एकाग्रता का जो अभ्यास है, एकतानता का जो अभ्यास है, कंसंट्रेशन गजब की होगी, स्मृति गजब की होगी, और जो कुछ भी चाहेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये बात मुख्य रूप से आपको समझना था। धारणा के बारे में बात करते हैं। धारणा, धारण करना, धारणा। देशबंधश्चित्तस्य धारणा 3/1 महर्षि पतंजलि पातंजल योग सूत्राणि में कहते हैं, किसी भी देश विशेष में चित्त को अल्पकाल के लिए स्थिरता प्रदान करना। तो चित्त में वृत्तियां हैं और वृत्तियां सारूप्य है, इधर उधर भटक रही हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इसमें भटक रही हैं। तो जब वृत्तियां शांत होने लगे और चित्त बाहर या अंदर किसी भी विशेष स्थान पर, किसी भी विशेष बिंदु पर, किसी भी आकाश पर, किसी भी पंच महाभूत पर, कहीं भी अल्पकाल के लिए, थोड़े से देर के लिए ही अगर ठहर जाए, स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, फोकस हो जाए, अलर्ट हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धारणा, धारण करना। और धारणा की शक्ति किससे प्राप्त होती है? प्राणायाम और प्रत्याहार, परमावश्यते। तो धारणा की जो अभ्यास, उसके लिए आसन भी महत्वपूर्ण है, यम नियम भी महत्वपूर्ण है, प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है, और प्रत्याहार तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब धारणा, ध्यान और समाधि का एक इंटर रिलेशन है, एक साइकोडायनामिक्स है। ये तीनों चीजें अंतरंग योग की साधना है। ये जो तीनों एक साथ होती है, जब धारणा के बाद तुरंत ध्यान किया जाए और तुरंत समाधि प्राप्त की जाए, इतना प्रकर्ष रूप से अभ्यास हो, इतना लंबा अभ्यास हो, इतना डीप अभ्यास हो, डीप मेडिटेशन हो, तो उसको हम संयम कहते हैं। युज संयमने धारणा ध्यान समाधयो। तो धारणा और ध्यान और समाधि त्रयम एकत्र संयम, जब तीनों को एक साथ डीपली किया जाए, एंगेज किया जाए, एक सीक्वेंस में किया जाए, तो उसको हम संयम कहते हैं। धारणा क्या है? चित्त की कुछ अल्पकालीन अवस्था, कुछ अल्पकालीन स्थिर अवस्था धारणा है। और इन तीनों में बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ती हुई सजगता है, बढ़ती हुई स्थिरता है। तो धारणा ही ध्यान बनता है और ध्यान ही समाधि बन जाती है। तो शुरुआत किससे हो रहा है? धारणा से। अंतिम अवस्था क्या है? समाधि की भी असंप्रज्ञात समाधि, क्योंकि समाधि के ना अन्य प्रकार है, विभिन्न प्रकार है, बहुत सारे टाइप्स हैं समाधि के। उसमें जो हाईएस्ट है क्या है? असंप्रज्ञात। तो शुरुआत हो रहा है धारणा से और अंत हो रहा है असंप्रज्ञात समाधि के से, और उसके बीच में बहुत सारी स्थितियां हैं। ध्यान भी है, इसके बीच में सवितर्क समाधि भी है, निर्वितर्क समाधि भी है, संप्रज्ञात समाधि भी है, सविचार समाधि भी है, निर्विचार समाधि भी है, सानंद समाधि भी है, अस्मिता समाधि भी है। तो महर्षि पतंजलि ने चित्त के बारे में जो वर्णन किया है वह अद्भुत है, अद्भुत वर्णन किया गया है। और ये जो तीनों है ना, ये एकाग्रता के सोपान है। जो अगला क्रम है वो पिछले क्रम से सूक्ष्म है। अब संयम कहा, धारणा को करना है तो कहां कहां कर सकते हैं? तो बाहर ब्रह्मांड में किसी भी नेचुरल एंटिटीज, जैसे सूर्य, चंद्र, कोई भी नक्षत्र, कोई भी तारामंडल, कोई भी मूर्ति विशेष, शिवलिंग इत्यादि, कोई भी परंपरागत कोई भी चिन्ह जो शुभ हो, जो ऑस्पिशियस हो,
उसके ऊपर किया जा सकता है, या ज्योति आज्ञा चक्र पर किया जा सकता है, नाभि चक्र पर किया जा सकता है, हृदय चक्र पर किया जा सकता है, नाहत चक्र पर किया जा सकता है, नासिकाग्रम स्वम नासिकाग्र पर किया जा सकता है, जिह्वा के अग्रभाग पर किया जा सकता है, मूर्धा ज्योति मूर्धा पर किया जा सकता है। और इनके संयम के, धारणा, ध्यान, समाधि के अलग अलग लाभ हैं, जिसके बारे में आप महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्राणी में पढ़ सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका में त्राटक का विधान है। त्राटक भी धारणा से मिलती जुलती है, लेकिन त्राटक विशेष रूप से शोधन क्रिया है, और इस शोधन क्रिया को हम प्री प्रैक्टिस के रूप में ध्यान सकते हैं। सांभवी मुद्रा ध्यान का जो अभ्यास है वो हठ योग के त्राटक से प्राप्त किया जा सकता है। त्राटक धारणा के लिए प्री प्रैक्टिस है और अपने आप में एक शोधन क्रिया है। ध्यान के बारे में हमने ध्यान योग का जो फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो में हमने अच्छे से इसको बताया है, तो वहां से आपको जरूर इसको देखना चाहिए। ब्रीफ में मैं बता देता हूं, जब धारणा एक तान हो जाए, धारणा में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आपका जो अवेयरनेस है, जो आपका चेतना है, कुछ देर के लिए ठहरता है और उसके बाद कुछ और आ जाता है। फिर से आप उसको हटाते हैं, नंबर ए पर आते हैं, पॉइंट ए पर आते हैं, कुछ देर बाद पॉइंट सी आ जाता है। फिर से आप उसको हटाते हैं, पॉइंट ए पर आते हैं, थोड़ी देर बाद पॉइंट डी आ जाता है, या फिर से पॉइंट बी आ जाता है, पॉइंट सी आ जाता है। तो ये जो जद्दोजहद है, कंसंट्रेशन का ये जो एफर्ट है, वह है धारणा। और जब एफर्टलेसनेस आने लगे, एक तानता हो जाए, और जो बिंदु है ना, वो बिंदु ही रहे, आप रहें, ध्यान रहे, और वह ध्येय रहे, वह बिंदु रहे। तो तीन चीजें हो गई, ध्येय जिसपे ध्यान किया जा रहा है, ध्यानी जो ध्यान कर रहा है, और ध्यान ये जो प्रक्रिया है। तो जब तीनों में एक तानता हो जाए, हार्मनी हो जाए, कोई दूसरा पॉइंट सी डी बी नहीं आए, बस पॉइंट ए बना रहे, वही है ध्यान। यह एक तानता, यह है ध्यान। और समाधि क्या है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। और जब जो ज्ञेय है, जो ध्यानी है, वह स्वयं को भूल जाए, ध्यान कर रहा है यह भी भूल जाए, जो बिंदु ए है, जो अनाहत चक्र है, या जो सूर्य है, या जो चंद्रमा है, जिसके ऊपर किया जा रहा है यह प्रक्रिया, संयम, बस वही बच जाए। स्वस्वरूप शून्य, स्वस्वरूप शून्य इव समाधि। जब केवल अर्थ मात्र से प्रतीति हो, कुछ है, कोई वस्तु है, और स्वयं का जो बोध है वह नष्ट हो जाए, स्वरूप शून्यता हो जाए, तो यह है समाधि। तो धारणा से उच्च ध्यान है, और ध्यान से उच्च समाधि है, और इन तीनों से उच्च संयम है, क्योंकि जब इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो चमत्कार होते हैं, चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसा वर्णन आपको पातंजल योग सूत्र में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में चर्चा किया है। सविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार तथा परमावश्यतेन्द्रियाणाम देशबंधश्चित्तस्य धारणा तत्प्रतीयकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। इस प्रकार से हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लाइव जो 9 बजे आते हैं वो आपका मिस ना हो, और योग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, योग के आधारभूत तत्व हैं, उनसे आप जुड़े रहें, उनको आप पढ़ते रहें। फेसबुक पर फॉलो कर लें, ट्विटर पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और योग यात्रा को जन यात्रा में बदलने के लिए सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस का साथ दे। हरिओम, नमस्ते।